गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर सिर्फ क्लास 10th के लिए रहेगा। जो अभी लेक्चर देंगे सिर्फ क्लास 10th के लिए, क्योंकि क्लास 11th में भी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वहाँ पर अगर उस क्लास का लेक्चर देखिएगा तो हल्का सा चेंज हो जाएगा। ये क्लास 10th के लिए रहेगा, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? एक तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? ये एक लिस्ट है। किसका? लिस्ट ऑफ नंबर्स, है ना। जो क्या होता है? अरेंज होता है ना। अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर, कुछ ऑर्डर में अरेंज होता है ना। ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है ना। अरेंजमेंट सच दैट ईच सक्सेसिव टर्म differ by its preceding term by a fixed constant, है ना, except first term। और इसको अगर और थोड़ा सा अलग वे में देखना चाहे इस स्टेटमेंट को, तो क्या बोलेगा? बोलेगा डैट इज डिफरेंस बिटवीन आगे वाला टर्म प्रीसीडिंग टर्म टू इट्स सक्सीडिंग टर्म is constant throughout, except first term। दैट इज, अगर हम लोग के पास लिस्ट ये है, ठीक है, ये एपी में है, इसका मतलब क्या है? क्या बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ईच सक्सीडिंग टर्म डिफर बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ फिक्स्ड कांस्टेंट। मतलब क्या बोल रहा है? आगे वाला टर्म अपने पीछे वाला टर्म से माइनस करेंगे, कोई कांस्टेंट आएगा। आगे वाला टर्म अपने पीछे वाला टर्म से माइनस करेंगे, कोई फिक्स कांस्टेंट आएगा थ्रू आउट, है ना। कहीं भी माइनस करेंगे वो फिक्स आएगा। आगे वाला को हमेशा ए के प्लस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जस्ट पीछे वाला को ए के से करते हैं। यहाँ माइनस करेंगे तो ये फिक्स आएगा। क्लियर है? और यहाँ और करके भी एक लिखे थे कि डिफरेंस बिटवीन सक्सीडिंग टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो भी तो यही बोल रहा है ना, डिफरेंस बिटवीन सक्सीडिंग टर्म आगे वाला माइनस पीछे वाला फिक्स आ रहा है। आगे वाला माइनस पीछे वाला फिक्स आएगा। आगे वाला माइनस पीछे वाला हमेशा फिक्स आएगा। यहाँ के का मतलब है कांस्टेंट, है ना। यहाँ के का मतलब क्या है? कांस्टेंट। ऐसा नहीं यहाँ पर 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया। इसका मतलब है अगर 1 आ रहा है सब जगह 1 आएगा, 2 आ रहा है सब जगह 2 आएगा। के आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट या फिक्स नंबर, ये ना बोल रहा है, ठीक है। लेकिन इसको अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में या स्टैंडर्ड लैंग्वेज में देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस आपको कभी निकालना पड़े तो कैसे निकल रहा है? आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला, है ना। शर्तें क्या होना चाहिए? लिस्ट क्या होना चाहिए? इज इन एपी। क्लियर है यहाँ तक? ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं, और एक स्टैंडर्ड सिंबल है D, है ना। D जो है 3 तरह का चीज़ हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है।
कोई मतलब नहीं है आगे वाला टर्म छोटा है या बड़ा है, कोई दिक्कत है? ठीक, दैट इज अगर हम लोग का लिस्ट ये है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, आगे वाला टर्म पीछे वाला टर्म से, अच्छा लिस्ट ये है इज इन एपी है ना, अगर ये लिस्ट एपी में है तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म किससे हो जाएगा, कांस्टेंट, आगे वाला टर्म पीछे वाला टर्म से कांस्टेंट, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म कांस्टेंट, है ना। यहाँ से मेरा हो क्या रहा है, देखिए ध्यान से, A2 को कैलकुलेट कर रहे हैं, A1 प्लस के आ रहा है ना, A3 को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या आ जा रहा है, A2 प्लस के, और A2 का वैल्यू फिर डालते हैं, क्या हो जाएगा, A1 प्लस के प्लस, ये क्या आ रहा है, A1 प्लस 2k। A4 का वैल्यू देखते हैं, A4 का यहीं पर देखते हैं, A4 क्या हो जा रहा है, k प्लस A3, अरेंज करते हैं, A3 प्लस k, A3 का वैल्यू क्या आ जा रहा है, A3 का वैल्यू क्या आ जा रहा है, A1 प्लस 2k, और यहाँ साथ में क्या है, k, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, A1 प्लस 3k। क्लियर है? गौर करने वाला क्या बात है, अगर A1 को यहाँ A1 ही रहने देते हैं तो A2 क्या हो जा रहा है, A1 प्लस k, है ना, A1 को यहाँ A1 ही रहने देते हैं तो क्या हो जा रहा है, A1, A2 क्या हो जा रहा है, A1 प्लस k, A3 क्या हो जा रहा है, A1 प्लस 2k, A4 क्या हो जा रहा है, A1 प्लस 3k। क्लियर है क्या, जो यहाँ पर है उससे एक कम यहाँ है, जो यहाँ पर है उससे एक कम यहाँ है, जो यहाँ पर है उससे एक कम यहाँ है, जो यहाँ पर है उसके साथ 0d है। अगर इसको और थोड़ा सा बढ़िया से देखेंगे, A1 प्लस 0d है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर से हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, A1 को क्या लिखें, A1, A2 को क्या लिखें, A1 प्लस k, A3 को क्या लिखें, A1 प्लस 2k, A4 को क्या लिखें, A1 प्लस 3k। देख क्या रहे हैं, इसके साथ 0 k है, d लिखा जा रहा है बार बार, है ना, इसके साथ क्या है, 0 k, इसके साथ 1 k, इसके साथ 2 k, इसके साथ 3k। अब देखते हैं A1 A2 A3 A4 AP में है ना, हम लोग A1 को देखते हैं, एज A1 छोड़े थे, A2 को देखते हैं, ये क्या छोड़े थे, A1 प्लस k, A3 को छोड़े थे क्या, A1 प्लस 2k, A4 को क्या छोड़े थे, A1 प्लस 3k। हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वर्ड में आते हैं, k कुछ नहीं होता है ना, k के जगह हम लोग d का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, ये स्टैंडर्ड सिंबल है ना, और A1 के जगह A का, ये भी क्या है, स्टैंडर्ड सिंबल है ना। स्टैंडर्ड सिंबल का मतलब हो गया सारा बुक यही चीज़ मानता है ना। स्टैंडर्ड का मतलब ये कुछ नहीं हो गया कि कोई कुछ बड़ा साइंटिस्ट दे दिया, नहीं, सारा बुक यही इस्तेमाल करता है, इसलिए हम लोग ये इसको मानते हैं। अब देखिए तो ये किस में रिड्यूस कर जाएगा, ये जैसे ही A1 को A रखेंगे ये A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये जो आया ये किसके बदले आया, इन द प्लेस ऑफ A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। हम लोग क्या देखे थे, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। इसके जगह हम लोग क्या देखें, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। क्लियर है, इसका मतलब क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP आपको कभी AP बनाने के लिए देगा,
कंस्ट्रक्ट ए पी, तो आपको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, ए और डी का। तो आपको क्या क्या गिवन रहना चाहिए, एटलीस्ट गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, ए एंड डी का, तभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ए और डी दिया रहेगा तो ए पी हम लोग बना लेंगे। पहला टर्म ए हो जाएगा, दूसरा टर्म ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा ए प्लस 2d हो जाएगा, चौथा ए प्लस 3d हो जाएगा। एपी के बारे में, एपी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं फाइनाइट एपी, एक को बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, है ना। फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी किसको कहते हैं, इन विच फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। इसमें क्या, इन विच इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, है ना। सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें फाइनाइट रहेगा कि इसमें, यही चीज़ आप लिख दी है ना। ये होता क्या है एक्चुअली, जिसमें लास्ट टर्म अवेलेबल रहा ना, उसको फाइनाइट कहते हैं। और यहाँ नो ऑप्शन ऑफ लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का कोई ऑप्शन नहीं। क्लियर है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 10 तक, यहाँ लास्ट ऑप्शन लास्ट टर्म मिल रहा है। और यहीं पर देखते हैं एक एग्जांपल और, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक रुक रहा है सो नहीं पता, कहाँ 1000 भी जा सकता है, 5000 भी जा सकता है, पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पर अगर ऐसे हम लिख दें और इसके बाद अगर डॉट 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 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहीं पर रुक रहा है। यहाँ लास्ट टर्म अवेलेबल है फाइनाइट, यहाँ लास्ट टर्म अवेलेबल नहीं है इनफाइनाइट। तो देखते हैं कोई कोई लिस्ट एपी में है या नहीं। मान लेते हैं, चलिए एक लिस्ट बनाते हैं, 1 1 2 3 5 एंड सो ऑन। इसको चेक करते हैं एपी में है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, अगर सेम आ रहा है तो एपी में है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो एपी में नहीं है। 1 - 1 0, 2 - 1 0, 3 - 2 1। देखिए गलती हुआ, यहाँ देखिए क्लियर है। उसके बाद एक टर्म और देख लेते हैं, यहाँ से भी कंफर्म है नहीं होगा, नोट सेम लिख रहा है ना, नोट सेम, सो नोट इन एपी। एग्जाम्पल देखते हैं, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 एंड सो ऑन। ये चेक करना है एपी में है कि नहीं। क्या करेंगे, ये 2 - a1, ये 3 - a2, एक टर्म और लिख लेते हैं, 3 प्लस 3√2, ये 4 - a3, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस √2 - 3√2। यहाँ पर देखते हैं, 3 प्लस 2√2 माइनस, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2। हर जगह क्या आ रहा है, सेम, सो क्या हो जाएगा, इट इज इन एपी। करना है, अब हमको चेक करना है ये वाला लिस्ट एपी में है या नहीं। तो फिर से वही तरीका, ये 2 - a1, ये 3 - a2, ये 4 - a3, सबको क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। देखना है सबको, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 1.1, यहाँ भी 1.1, यहाँ भी 1.1। अब आप देख सकते हैं सेम है या नहीं, सेम है, इसलिए हेंस इट इज इन एपी। क्लियर है। एक क्वेश्चन मिलता है कि गिवन रहेगा आपके पास
क्या ए और डी, मान लेते हैं ए है 5 और डी है √7, बोल रहा है फॉर्म एन एपी। ठीक है, एपी बनाने के लिए मिनिमम इंफॉर्मेशन हम लोग को ए और डी चाहिए था। ए और डी अवेलेबल है तो एपी का क्या है जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये ए क्या है 5 है, ए प्लस डी क्या है 5 प्लस √7, ए प्लस 2d क्या है, ए प्लस 3d क्या है एंड सो ऑन। एपी बन गया। हम लोग क्या देखे थे जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये देखे थे। ये क्या था फर्स्ट टर्म, ये क्या था सेकेंड टर्म, ये क्या था थर्ड टर्म, ये क्या था फोर्थ टर्म। क्लियर है। फर्स्ट टर्म आया क्या ए, सेकेंड टर्म आया क्या ए प्लस डी, थर्ड टर्म आया क्या ए प्लस 2d। आप बोल रहे होंगे सर वही वाला लिख दिए हैं, लिखे तो वही है। देखिए पहले ये है क्या ए प्लस 1 माइनस 1d, पहला टर्म था 1 माइनस 1। ये है क्या ए प्लस 2 माइनस 1d है। ये है क्या थर्ड टर्म है तो क्या ए प्लस 3 माइनस 1d। ये है क्या ए प्लस 4 माइनस 1d। क्लियर है। दिमाग में आ क्या रहा है, अगर हमको 6 टर्म निकालना पड़े तो क्या आएगा सर, कुछ इस तरह से आएगा क्या। हाँ, ए अगर हमको 1000वां टर्म 100वां टर्म निकालना पड़े तो क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा क्या। हाँ आएगा। अगर हमको nth टर्म निकालना पड़े, पहला बात इसको बोलते हैं क्या है nth टर्म ऑफ एन एपी। इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही वाला ना पैटर्न फॉलो हो रहा है। ए थर्ड टर्म था तो क्या लिखे 3 माइनस 1, एन टर्म है तो एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग क्या देखें, nth टर्म क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth का मतलब हो गया अगर हमको ये 1000 फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। 500 फाइंड करना है क्या ए प्लस 500 माइनस 1 इंटू डी, है ना। चलिए क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। हमको A10 फाइंड करना है। ठीक है, AP क्या है 2 7 12। A10 क्या होता है A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी पता रहेगा तभी तो निकाल पाएंगे। सिंस यहाँ से मेरा ए क्या है 2, डी कितना है 7 माइनस 2 5, है ना। तो मेरा A10 क्या हो जा रहा है ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या ए प्लस 9d। ये कितना वैल्यू है 2, 2 प्लस 9 इंटू 5, यही ना हो जाएगा। ये कितना 2 प्लस 45 47। तो A10 कितना हो जाएगा मेरा, A10 कितना निकला 47। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एन एपी 21 18 15 इज माइनस 81। बोला माइनस 81 कौन सा टर्म होगा। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं nth टर्म एन अगर 81 है, ठीक है, ये कितना है 21 है, डी कितना है 18 माइनस 21, ये कितना -3। क्लियर है। ए एन निकालिए। एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। हमको निकालना क्या है विच टर्म, कौन सा टर्म, एन ही निकालना है ना। हम सब जगह वैल्यू रख देते हैं। ये -81 पुट किए हैं, ये कितना हो जाएगा 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3। क्लियर है। इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, ये क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 प्लस 81। ये कितना हो जा रहा है एन माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ जोड़ेंगे कितना 102, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड में 3।
n माइनस वन, ये क्या हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 34, n क्या हो जाएगा 34 प्लस 1, n क्या 35 टर्म, मतलब 35वां टर्म क्या है -81। कभी कभी क्या होता है n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाता है, उस समय क्या करेंगे, ये वाला टर्म इसका टर्म ही नहीं है, ये वाला जो आएगा नंबर वो इस एपी का टर्म ही नहीं है। अगर ये नेचुरल नंबर में आया तभी बोलेंगे टर्म है, इंटीजर में भी आ गया, अगर नेगेटिव इंटीजर आ गया तभी नहीं बोलेंगे टर्म है। क्लियर है? हम लोग कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। यहाँ पर n लिखा हुआ है मतलब फिक्स नंबर ऑफ टर्म रहेगा तभी हमको कैलकुलेट करना है, इन्फिनाइट में मत जाइएगा। ठीक है, एपी मान लेते हैं क्या है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सबको जोड़ रहे हैं, यही ना बोल रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म है, n टर्म है। इस सबका जोड़ को हम s नाम दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको उल्टा जोड़ना स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट में लिखा है, अब इसको पहले लिखते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। क्लियर है? यहाँ क्या हो जाएगा a, इसमें भी उल्टा करेंगे तो क्या बचेगा, s बचेगा। ठीक है, 2 बार s जोड़ेंगे 2s। ठीक है, पहला इसको जोड़ेंगे, इधर साइड में देखिए, पहला क्या है, ये है, साथ में इधर a है, a प्लस ये क्या हो जा रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? ये क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पहला को जोड़े तब आया। इसी तरह दूसरा में देखिए 2a n माइनस 2 और यहाँ एक d है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, सो लास्ट में देखिए ये क्या हो जाएगा 2a 2 बार a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म आया, जितना यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ कितना था n था, सब जगह सेम है। ये क्या हो जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना आएगा। ये क्या है 2s, s क्या हो जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s मेरा क्या आया n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है क्या सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। nth मतलब सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ 20 टर्म, सम ऑफ 30 टर्म। इसका एक स्टैंडर्ड नोटेशन देते हैं। Sn जब भी लिखते हैं, मतलब Sn लिखते हैं मतलब क्या मान रहे हैं सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, यहाँ से हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि हम S12 निकाल रहे हैं, S10 निकाल रहे हैं, S15 निकाल रहे हैं। इसलिए जो हम लोग हैं क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे S बाई Sn। यहाँ पर हम लोग को दिख नहीं रहा है कितना टर्म हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो जैसा ही S को Sn से रिप्लेस करेंगे हम लोग का क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें अगर ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा और, तो है क्या a 2 बार a है। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा a प्लस ये वाला क्या है nth टर्म है, यही ना है। अगर AP इफ AP इज फाइनाइट, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ Sn का मेरे पास 2 फॉर्मूला आ गया, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस an। क्लियर है? कभी कभी Sn का फॉर्मूला ऐसे भी लिखता है n बाई 2a प्लस l। ये कब
इफ AP इज फाइनाइट, है ना। लेकिन आप इसको भी याद रखिएगा और इसको, तो काम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फाइंड S22 मतलब सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एन AP क्या दिया हुआ है 8, 3, -2 ऑन सो ऑन, है ना। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2, वहाँ लास्ट टर्म अवेलेबल नहीं है, कौन सा अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, फर्स्ट वाला 2a + n-1 × d, है ना। हमको निकालना क्या है S22, ये क्या हो जाएगा 22/2 2a, ये की जगह क्या है, ये है 2 × 8 + 22 - 1, और d कितना है हम लोग का, d क्या है 3 - 8, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म -5 × -5 है। क्लियर है। इसको आगे जैसे ही सॉल्व करिएगा, ये तो आपको आता ही है, ये कितना हो जाएगा 11 × 16 - 55। क्लियर है। 16 - 55 में प्लस 21 × -5, ये कितना हो जाएगा 11 × 16 प्लस यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105, है ना। फर्दर सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। गौर करिए, इसका सम जो है नेगेटिव में आएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड S24 इफ जनरल टर्म ऑफ एन AP is given by an = 4 + 3n। क्लियर है। 4 + 3n मतलब जनरल टर्म, मतलब कोई भी टर्म दे दिया। सॉल्यूशन देखते हैं, an क्या दिया होगा 4 + 3n, a1 कितना हो जाएगा 4 + 3 × 1, ये कितना हो जाएगा 7, a2 क्या हो जाएगा 4 + 3 × 2, ये कितना हो जाएगा 10, a3 क्या हो जाएगा 4 + 3 × 3 कितना 9 + 4 कितना 13, कितना का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज हम लोग को क्या दिख रहा है 7, 10, 13 एंड सो ऑन, है ना। ये AP में है कि नहीं चेक कर लेते हैं। a2 - a1 कितना 10 - 7 3, a3 - a2 क्या हो जाएगा 13 - 10, ये कितना 3। क्लियर है। तो क्या है हेंस इट इज इन AP। अब हम लोग को क्या निकालना है SN निकालना है। AP तो हम लोग को निकल गया, SN निकालना है। SN का फॉर्मूला क्या है, अच्छा एक चीज़ और, SN निकालना है, ये क्या हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d, है ना। हमको निकालना क्या S24, ये क्या हो जाएगा 24/2 2 × a कितना हो गया 7 प्लस 24 - 1 × d कितना आ रहा है 3। इसको जो भी आएगा फर्दर सॉल्व करके वो आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हमारा AP का लेक्चर ख़त्म होता है। कोई डाउट है आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं YouTube के द्वारा, है ना। और अगर आपको लगता है हमारे चैनल को कि हम समझा पा रहे हैं, कोई हमसे सीख पा रहा है, समझ पा रहा है, मैथमेटिक्स फोबिया दूर हो रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रहा है जिसको हम समझा पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू।